मैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आईटीबीपी की जो सीरीज चल रही है उसमें अब तक आपने देखा कि जो आपका सिलेबस है ये आपका साइकोलॉजी का सिलेबस है। और इससे रिलेटेड जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि जैसे जनरल साइकोलॉजी है ये फर्स्ट यूनिट है आपका, ये सेकेंड यूनिट है, थर्ड यूनिट, उसके बाद ऐसे ही 5 यूनिट है। तो इससे हमने 10 टॉपिक तैयार किए थे। 10 टॉपिक कौन से हो सकते हैं, मतलब इनको तो लिया ही था, इसके अलावा 7 टॉपिक और लिए थे जिनसे कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से इससे भी हमने 10 टॉपिक, साइकोपैथोलॉजी से हमने 15 टॉपिक तैयार किए हैं, और काउंसलिंग से 15, और मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स से भी 10 टॉपिक तैयार किए गए हैं। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स के आधार पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 2 क्लासेस में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं जो आपका जनरल साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिनका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा आईटीबीपी साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, हमें पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यू के पीडीएफ चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगी वही चीज़ें आपको नोट्स में भी प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब पीडीएफ जो है पीडीएफ में प्रोवाइड की जाएंगी। हाँ, ये है कि अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो देखकर उनसे नोट नहीं करना चाहते हैं, आपको तुरंत पीडीएफ चाहिए, वेट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। आपको नीचे कमेंट में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। आप वहाँ पर जाएंगे, कमेंट करेंगे, आपको सैंपल के लिए वहाँ पर कुछ नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस के पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं। आप उन सैंपल्स को देख लीजिएगा और आप फिर वहाँ पर कमेंट कर देंगे, मैं मतलब मैसेज करेंगे, मैसेज में आपको फिर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा कुछ चार्ज लेने के साथ साथ। ठीक। बट अगर आपको, मैं फिर से कहूँगा, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वीडियो को देखें, समझें, नोट्स बनाएं, और वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें मेरा फ़ायदा तो है ही, लेकिन मुझसे ज़्यादा आपका भी फ़ायदा है। ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को देखें। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो जो समस्या समाधान है, समस्या समाधान क्या होता है? समस्या समाधान समस्याओं को हल करने का एक योजनाबद्ध तरीका होता है, मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से विचार करना ही समस्या समाधान कहलाता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहला कदम क्या होता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहला कदम, कोई भी समस्या आती है हमारे सामने तो सबसे पहला कदम क्या होता है? हमें उस समस्या की पहचान करनी होती है कि समस्या है क्या आखिर में। नेक्स्ट देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग में इवोल्यूशन द सॉल्यूशन, सॉरी इवोल्यूट द सॉल्यूशन का उद्देश्य क्या है। इवोल्यूट द सॉल्यूशन मतलब समस्या का मूल्यांकन। जो समस्या का मूल्यांकन है उसका क्या उद्देश्य है। तो जो समस्या समाधान है, समस्या समाधान में समस्या, ये जो इवोल्यूशन द इवोल्यूट द मूल्यांकन, सॉरी इवोल्यूट द सॉल्यूशन है, उसका मतलब हुआ समाधान की प्रभावशीलता। जो हम समाधान कर रहे हैं उस समाधान की प्रभावशीलता का माप करना। इवोल्युएट मतलब माप करना किसका? सॉल्यूशन। ठीक। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो वही होगा ना, समस्या की पहचान करना। जब आप समस्या की पहचान कर पाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ट्रायल एंड एरर, समस्या हल करने की विधि कौन सी विधि है। तो जो ट्रायल एंड एरर समस्या हल करने की विधि है, वो कैसी विधि है? वो है, इसे दिया किसने था? इसे दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, और इसमें अनुभव से समाधान खोजने का तरीका बताया गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग किसे कहते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि बहुत सारे विचारों, एक साथ बहुत सारे विचार आ जाना। समझे?
कई समाधान खोजने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं? तो किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं? सभी टाइप की बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, शारीरिक बाधाएं, समय की कमी। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। फंक्शनल फिक्सेशन मतलब आप समस्या का समाधान करने के लिए एक ही पॉइंट पर टिक गए, उससे अलग हट ही नहीं रहे, उससे अलग जा ही नहीं रहे, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल फिक्सेशन। यानी समाधान के लिए पूर्व अनुभव की सीमा, समाधान के लिए कड़ी मेहनत, व्यक्तिगत विचारों को छोड़ना, कार्यों के लिए नयापन नहीं लाना। यहाँ पर होगा कार्यों के तरीकों में नयापन नहीं लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल फिक्सेशन, यानी कार्यात्मक दृढ़ता या कार्यात्मक रूप से आप एक जगह पे फिक्स हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे। समस्या हल करने की प्रक्रिया में किस प्रकार बाधा उत्पन्न करती है? तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के आधार पे ही टिका रहता है, जो पहले अनुभव हुआ है उसी के आधार पे ही समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, मेंटल सेट समस्या हल करने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो मेंटल सेट क्या है? मेंटल सेट मतलब आपने वो अपना माइंड सेट बना लिया, समस्या हल करने के लिए एक तरीका आपने पहले से ही बना लिया कि एक निश्चित मानसिकता या दृष्टिकोण। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कंफर्मेशन बायस क्या है? तो कंफर्मेशन बायस होता है कि केवल उन विचारों को स्वीकार करना जो पहले से मान्य है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने सिर्फ जो लास्ट बचे हुए क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग के। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अन्य टॉपिक की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।